देखिए ये पुरंदरपुर का SBI ATM, बगल में इधर पेट्रोल पंप है। ये कात्यानी डेवलपर्स के बगल में है, नेत्रालय के बगल में है। इन करे ना फंसा यहाँ रोज प्रतिदिन ATM को फंसा करके पैसा निकाल लिया जाता है और पुलिस कंप्लेन भी किया गया, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ हमारे मित्र नवल पासवान जी का जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस एरिया के वार्ड पार्षद के पिता हैं, इनका भी कल ATM फंस गया और फंसने के बाद जैसे ही ये इधर उधर उसके लिए किए, उतने इसी बीच में उनका ATM यहाँ से गायब कर करके करीब 1.5 लाख रुपया निकाल लिया। साइबर अपराध में भी कंप्लेन किया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आइए पूछते हैं इनसे क्या हुआ नवल भैया। मैं अपने लड़का को कल की, क्योंकि ATM कल हम बैंक से कल ही लिए थे, बैंक से ATM जी समझे। उसके बाद में मेरा लड़का जो है उसको यौनन पर पासवर्ड बनाया। पासवर्ड बनाने के बाद मैं अपने बड़े बेटा को बोला कि जाके बेटा बैलेंस चेक करो और बैलेंस चेक करके बताइए कि ये सक्सेस हुआ कि नहीं। और जब बैलेंस चेक करने के लिए मेरा बेटा नंबर दिया, उस पर जो है वहाँ से स्लिप निकला, ठीक है ना। जब स्लिप निकला तो निकलने के बाद जो है स्लिप निकलने के बाद मेरा ATM कार्ड, बेटा बोला कि पापा ATM कार्ड फंस गया। तो जैसे ही फंस गया तो उसके बाद में उसको 5 मिनट के बाद एक मैसेज आया कि आपका अकाउंट से 1 बज के कुछ में कि आपका अकाउंट से 9,000 रुपया का निकासी हो चुका है। उसके बाद में मेरा बेटा फ़ोन करके मुझे बताया, और ये देखिए बैलेंस शीट, जो इसी बैंक का बैलेंस, इसी को चेक करने के लिए मेरा लड़का आया था और ये फंस गया। जब मेरा कहना है कि जब मेरा लड़का अकाउंट पैसा निकालने के लिए कोई सूचना ही नहीं दिया तो बैंक से कैसे पैसा निकल गया, जबकि बैलेंस चेक के स्लिप लिए। स्लिप लेने के बाद मेरा ATM जब फंस गया और मेरा बेटा को मेरे मोबाइल पर आया 1 बज के कुछ में कि आपका 9,000 का रुपया का निकासी हुआ है। जैसे ही मेरा बेटा फ़ोन किया कि पापा पैसा का निकासी हो गया है, तो मैं ATM के पास आया और दौड़ा बैंक के पास गया। मैं अपने बैंक मैनेजर से मिला, यहाँ से जो न्यू मार्केट में है बैंक, वहाँ गया, SBI को बताया तो उन्होंने कहा कि आपका तो पैसा तब अकाउंट खाली हो चुका है, आपका जो है 1,02,040 रुपये का निकासी हो चुका है। जबकि कल ही मैं अप टू डेट किया हूँ। बैंक के कर्मचारी कल ही आप देखेंगे, और ये थी कि मैं कल ही रिसीव किया हूँ 12:30 वो जो ATM जो है 12:30 बजे के लगभग मैं रिसीव किया हूँ और वहाँ बैंक के सामने ATM को खोला हूँ। बैंक मैनेजर हमको बताया कि इसको अप टू डेट करना होगा। तो बैंक का ATM का जो 6 गो नंबर होता है, 12 गो नंबर, मैं एक आवेदन लिए कि काउंटर से एक आवेदन लीजिए, और काउंटर से आवेदन लेने के बाद मेरा ATM का जो 12 गो नंबर है वो दिए, मैं अकाउंट नंबर वहाँ लिख के दिया, अपना खाता नंबर लिख के दिया, मोबाइल नंबर लिख के दिया। उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर बगल के महिलाएं जो थी काउंटर पर, उनको कहा कि उनके यहाँ से वो करवा लिए, एक्टिवेट करवाइए। मैं फार्म लेकर वहाँ दिया, फिर फार्म लेके मैं सिस्टम मैनेजर को दिया, और सिस्टम मैनेजर के देने के बाद जो है कहे कि आपका अपडेट हो गया है, आप जाइए। और जाने के बाद जो है अपने गूगल सर्च पर इसको कोड बना के कर लीजिएगा, आपका चालू हो जाएगा। तो हमको तो लगता है कि बैंक के ही स्टाफ की मिली भगत है, क्योंकि आज तक जो है कोड बनाने के लिए इस तरह का प्रतिक्रिया बैंक में नहीं होती है कि आप एगो लिख के दीजिए। तो हमको लगता है कि बैंक के कर्मचारी का भी मिली भगत है,
और दूसरी बात है कि ये जो आप नया बात बता रहे हैं, एटीएम कार्ड का 12 जो जी नंबर हाँ, है मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास वो बैंक नहीं मांगता हाँ, है। नहीं, बैंक में मुझे कल के डेट में देखिएगा, बैंक में भी मेरा रिसीविंग है, उसका फोटोकॉपी भी मेरे मोबाइल पर है, लिया हुआ है कि उन्होंने भराया है, उनका दस्तखत सिग्नेचर सब है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बैंक के ही जब कर्मचारी से मेरी बात हुई तो कहा कि इतना तो एटीएम से पैसा नहीं निकलना चाहिए, इसका मतलब है कि आपका एटीएम को हायर कर लिया गया। तो हायर या तो बैंक के कर्मचारी के मिली भगत से हुआ मेरा, या यहाँ पर जो पैसा लेन देन करने आते हैं, जो इसमें भरते हैं, अधिकतर जो लोग हैं, शिकायत हमको जब यहाँ पर हुआ तो लोग बोले कि अधिकतर एटीएम भर जाता है। या तो ये एटीएम के जिनकी जिम्मेदारी है वो उनके स्टाफ की मिली भगत से ये काम हो रहा है। देखिए, यहाँ इस एटीएम में ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना किसी प्रकार का सुरक्षा का यहाँ पर कोई साधन है, और जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ, वो लग रहा है कि जो एटीएम का पिन जो डाला जाता है वो लगता है वो भी उसमें से देख सकता है। हमें जो दिखाई दे रहा है वो कैमरा में पिन भी रिकॉर्ड हो जाता है। हमें लग रहा है जिसके कारण अब जो साइबर फ्रॉड अपराधी है वो इनका एटीएम यहाँ से निकाल करके और पिन को देखा ज़रूर होगा। बिना पिन की जानकारी के कोई पैसा निकाल नहीं सकता। तो इस देखिए यहाँ पर जो हो रहा है, ये पुरंदरपुर का जो एटीएम है, दो एटीएम है, HDFC का भी यहाँ है और SBI का, और एक जयप्रकाश नगर में है। 3 जगह है, तीनों जगह एटीएम को फंसाने का धंधा चल रहा है। पुलिस को शिकायत है, लेकिन पुलिस अगर जाल बिछाकर अपराधी को पकड़ना चाहे तो पकड़ सकती है, लेकिन पुलिस को कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। वो सीधे साइबर थाना को कहती है कि साइबर भी जाइए, साइबर इधर उधर की बात कर करके पब्लिक के पैसा से किसी को कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, ये बैंक का स्टेटमेंट हमको दिया गया है, जिसमें देखिए कि 29/6 को ही 9,000 9,000 9,000 9,000 4 बार 9,000 करके निकाल लिया गया है। और जो मेरे अकाउंट से 19,800 का सामान खरीदा गया है, उसके बाद में 38,009 का सामान खरीदा गया है और 4,000 फिर निकाला गया है। तो ये जब इतनी भारी फ्रॉड जब हो रहा था तो हम लोग जो अपने से निकालते हैं, अब आपको बता रहे हैं, ये जो 9,000 इसलिए निकाला गया क्योंकि 9,000 के बाद जैसे ही 10,000 में जाएगा तो उसको OTP मांगता है। तो OTP तो मोबाइल में आता है, इसीलिए 9,000 इसको करके इसको निकाला गया। और बाकी दुकान से उसी एटीएम से दुकान से स्वैप करके सामान की खरीदगी हुई है। चलिए देखते हैं जक्कनपुर थाना और साइबर क्राइम का जो थाना है क्या कार्रवाई करती है, इनका पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात है।